एक ओर लड़ रहा था ब्रिटेन, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ओर लड़ रहा था ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अगेंस्ट जो देश था, कई देश थे, पर ब्रिटेन के अगेंस्ट जो देश था, एक प्रमुख देश जर्मनी, और जर्मनी का साथ दे रहा था तुर्की, तुर्कीये है ना, अभी तुर्कीये। कुछ देश अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उछलते, जैसे पाकिस्तान अभी तो उछलना बंद कर चुका है, अभी बांग्लादेश के उछलने की बारी, पर इनको पता नहीं है कि बड़े भाई की जिस प्रकार से पिटाई हुई है और जिस प्रकार के आर्थिक हालात हैं, वो तो फिर भी लंबे समय तक संभाल बैठा, क्योंकि बहुतों का सपोर्ट था उसके पास। लेकिन बांग्लादेश संभाल पाएगा क्या? हाँ, बाद में इनको हसीना याद आएंगी, देख लीजिएगा। अभी भले ये चाहते हैं कि हसीना आ जाएं और उसके बाद जो है उनके साथ हम दुर्व्यवहार करें, जो भी है। तो पता चला कि एक और देश है नॉर्थ कोरिया, जब देखो अमेरिका को मार दूंगा, उड़ा दूंगा, अभी कुछ समय से वो भी शांत है, जबकि अमेरिका फूंक भी मार दे तो ये 2-3 फीट पीछे खिसक जाएंगे। बस छोटा सा देश है तुर्की, बहुत पहले से कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई रहा है। एक बार रसिया का फाइटर प्लेन गया टेररिस्ट पर बम वगैरह छोड़ने, तुर्की ने मिसाइल मारकर फाइटर प्लेन को गिरा दिया। फिर रसिया के फाइटर प्लेन पर मिसाइल मारने की क्या आवश्यकता, किसके कहने पर मारा होगा? अमेरिका। ये जब छोटे मोटे देश उछलते हैं ना, और समझ लो पीछे से अमेरिका ने कहा होगा जाओ, है ना। पता चला कि तुर्की जर्मनी का साथ दे रहा था, और पूरी दुनिया को पता था कि जर्मनी पिटेगा और तुर्की भी नहीं बचेगा। पर क्या है कि तुर्की के प्रमुख को खलीफा कहते थे, और खलीफा संपूर्ण विश्व के मुस्लिम्स के प्रमुख थे। भारत में मुस्लिम लीग के लोग इमोशनल हो गए कि ये तो तुर्की को समस्या होगी, फिर तो खलीफा को समस्या होगी, और खलीफा को समस्या ना हो। मुस्लिम लीग के लोग गए, ब्रिटेन गए, सरकार से मिले कि सर हम भारत से आए हैं, आपके पूरे सपोर्ट में रहते हैं, हम हमारी बात मानिए, आप खलीफा को परेशान मत करिए, तुर्की को दंडित मत करिए। क्या लगता है ब्रिटिश सरकार बात मानेगी? वो इमोशनल लोग नहीं थे, प्रोफेशनल लोग थे, निकाल कर बाहर कर देंगे ऑफिस से। कौन हो आप, पहचानते नहीं है हम, जाओ भारत में बात करो। ब्रिटेन क्यों आए? मुस्लिम लीग के लोगों की बात नहीं सुनी गई, और मुस्लिम लीग वहां से सोच करके निकल गई, वहां के नेता सोच कर निकल गए कि हमें तो लगा था कि हम साथ साथ हैं, और अब हम आपको बताते हैं कि हम आपके हैं कौन, अब हम खिलाफ रहेंगे आपके। और मुस्लिम लीग ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन, खलीफा को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। अच्छा, आप एक बात नोटिस करते होंगे कि कोई एक्टर आया नया ही है, उसकी कोई मूवी सुपरहिट चली गई, तुरंत उसको कोई और डायरेक्टर ले लेता है, फिर मूवी फिर सुपरहिट, फिर तुरंत और कोई डायरेक्टर ले लेता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है कि नहीं? इस समय किसकी डिमांड बढ़ी थी? महात्मा गांधी की। मुस्लिम लीग के नेता पहुंच गए कि मोहनदास करमचंद गांधी जी, विनम्र अनुरोध है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व आप ही करिए। महात्मा गांधी को लगा वाह क्या अवसर है, चल कर आया है, ऊपर वाले ने अवसर दिया है हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का। मुस्लिम लीग परेशान है, छोटा भाई पिट रहा है, दो भाइयों में शत्रुता है, छोटा भाई पिट रहा है, बाहर के लोग पीट रहे हैं, बड़ा भाई तुरंत पहुंचे, 2-4 पंच किक मार के 2-4 को उड़ा दे, और पूरे एटीट्यूड के साथ बोले छोटा भाई ये मेरा हाथ लगा के दिखाओ। छोटा भाई इमोशनल होगा कि नहीं होगा? मोहनदास करमचंद गांधी को लगा कि मौका बहुत अच्छा है हिंदू मुस्लिम को एक करने का, तो मुस्लिम लीग का तो नेतृत्व करूंगा ही मैं खिलाफत आंदोलन का, कांग्रेस पार्टी को भी शामिल कर लूंगा। इससे क्या होगा कि मैंने कहा था ना हिंदू मुस्लिम के बीच में सेतु का कार्य करेंगे, पुल का। महात्मा गांधी ने नेतृत्व संभाल लिया खिलाफत आंदोलन का। यही समय है, एक राष्ट्रवादी नेता थे मुस्लिम लीग में, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पहुंचे, बोले महात्मा गांधी ये गलती मत करो, जिन नेताओं को आप आगे करके आंदोलन का नेतृत्व करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, आप जिस मामले को उठा रहे हैं वह धर्म का मामला है, और धर्म को राजनीति में मत लाइए। विशेष करके इस्लाम धर्म के जो नेता धार्मिक दृष्टि से बहुत कट्टर हैं, जो राजनीति में हैं, जो खलीफा के मुद्दे को उठा रहे हैं, यदि आपने उनका राजनीति में प्रयोग किया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और उनके लिए धर्म पहले होगा या देश?
तो धर्म पहले होगा, और अगर धर्म पहले हुआ और उनकी शक्ति बढ़ी तो आगे चल करके ठीक नहीं होगा। किसने मना किया महात्मा गांधी को? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, आपसे भी पूछा जा सकता है। पर महात्मा गांधी एक बार कमिटमेंट करने के बाद वो अपने आप की भी नहीं सुनते थे, उनको लगा मैं सही हूं। मोहनदास करमचंद गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं सुनी, और पता चला जो राष्ट्रवादी नेता थे वो बैक फुट पर, कुछ तो अंग्रेज कार्य कर रहे थे। किसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? किसकी लाइन है? मोहम्मद इकबाल खान। और जानते हैं सबसे पहले पाकिस्तान देश की मांग करने वाला नेता कौन था? इकबाल खान। एक तो अंग्रेज कान भर रहे होंगे, ऊपर से महात्मा गांधी ने जब कट्टर नेताओं को आगे लाया तो राष्ट्रवादी नेता थोड़ा पीछे हो गए कि नहीं? क्योंकि अब कट्टर नेता नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, या मुस्लिम लीग में उनका कद बढ़ गया, ये आगे चल करके ठीक नहीं होगा। यही नेता कहेंगे कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं, एक साथ नहीं रह सकते, टू नेशन थ्योरी। ये अलग बात है, तब राजनीतिक हित के लिए मोहम्मद अली जिन्ना भी उधर खड़े होंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर पता चला ऐसी स्थिति में मोहनदास करमचंद गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, और इस समय कांग्रेस पार्टी भी अंग्रेजों से थोड़ा रुष्ट थी, आक्रोशित थी। क्या कारण था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत गलत किया अंग्रेजों ने। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को समझाया, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ, मेंटली प्रेजेंट हैं? तो पता चला कि ऐसी स्थिति में मोहनदास करमचंद गांधी, कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ, कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे कि असहयोग आंदोलन में आओ, एक आंदोलन शुरू करने चल रहा हूं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, बस असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाओ। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। दुर्भाग्य से इसी दिन डेथ हो गई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, पर आंदोलन चलता रहा। पता चला असहयोग आंदोलन, असहयोग में क्या करना है? पर कुछ नहीं करना है। असहयोग में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अंग्रेजों के स्कूल में अगर बच्चे भेजते हो मत भेजो, अंग्रेजों के यहां कार्य करते हो, ऑफिस में क्लर्क हो मत जाओ, आर्मी में हो मत जाओ, न्यायालय में जाकर के वकालत करते हो मत जाओ। और अगर अंग्रेजों के स्कूल में नहीं भेजोगे फिर कहां भेजोगे? तो अपने स्थापित करो। जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम सुना है? दिल्ली में है ये। काशी विद्यापीठ काशी में है। इन सब की स्थापना इसी समय पर हुई थी। महात्मा गांधी ने कहा बिल्कुल सहयोग नहीं करना है, और अंग्रेजों से कोई वस्त्र मत खरीदो, स्वदेशी पर बल, और सूती वस्त्र। मोहनदास करमचंद गांधी ट्रेन से सफर करते थे। अब पता चला इंदौर रेलवे स्टेशन पर अगर उतर गए तो जितने लोग वहां पर होते थे, भीड़, सब बापू को पहचानने लगे थे, है ना? सबसे कहते सूती वस्त्र जितने भी पहन रखा है, नहीं सारा मत उतारिए, अब कुछ भी जैसे गमछा वगैरह है ना, ये जो कंधे पर रखे चलते हैं ना, मतलब कुछ भी आपके पास हो, एक रुमाल ही है, रखो एक स्थान पर, सभी लोग लेके आओ, रखो। सब रख देते थे। महात्मा गांधी कहते आग लगाओ। पता लगा आग लगी, आग जल रही है, तब तक ट्रेन चल पड़ी। महात्मा गांधी ट्रेन पर सवार और गेट पर खड़े होकर देख रहे हैं आग जल रही है। अब अगला स्टेशन इंदौर के बाद जो भी आता हो पता चला मोहनदास करमचंद गांधी सूती वस्त्रों में आग लगवाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश को हानि पहुंचा रहे हैं। बच्चों एक बात बताइए, बिना पहियों के गाड़ी चलती है क्या? महात्मा गांधी गाड़ी के पहिए निकालना चाहते थे। पता चला कि अंग्रेज ड्राइवर रात्रि में थोड़ा सा सो गए, खा पी कर सुबह देखा पहिया गायब, गाड़ी आगे जाएगी? ये बताइए अंग्रेज भारत में किसके सहयोग से टिके हुए थे? वो अपने बल पर शासन कर सकते थे क्या? और अगर भारतीय सहयोग ही ना करते तो बाकी कुछ नहीं करना था। किसी सेना की आवश्यकता, किसी की आवश्यकता? दिमाग देख रहे हैं? असहयोग आंदोलन एक क्षेत्र में क्या, संपूर्ण भारत में यह पहला जन आंदोलन है। किसी को इससे जुड़ने से कोई समस्या नहीं, क्योंकि घर में बैठे हैं तब भी आंदोलन में शामिल। तो कुछ करना नहीं था, बस ब्रिटिश का सहयोग नहीं करना था। महात्मा गांधी ने दावा किया था कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज का लक्ष्य हासिल कर लूंगा। लोगों को लगा अच्छे दिन आ गए, सब पूरे जोश में। इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें जुड़े हैं, चाहे वो किसान हो या महिलाएं हो, बड़ी संख्या में लोग जुड़े। आज के बाद डफरिन जैसा कोई व्यक्ति कह सकता है कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की संस्था है? नहीं कह सकता। एक और बात बताऊं, मेंटली प्रेजेंट हैं? आज तक कांग्रेस के आंदोलन 3 स्थानों पर ही होते थे। वैसे भी आंदोलन बंगाल, बंबई, मद्रास। जानते हैं करता कौन था?
मद्रास के ब्राह्मण, बंबई के ब्राह्मण, बंगाल में भद्र लोग कहे जाते थे, उच्च वर्ग के लोग। बस यही, इस आंदोलन में जन सामान्य भी जुड़ा हुआ है। किसने जोड़ा? बापू ने। बापू ने जोड़ा। कांग्रेस का जनाधार बढ़ा दिया कि नहीं? बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ दिया। यह पहला जन आंदोलन है। अंग्रेजों की स्थिति खराब होने लगी, लोगों की संख्या आंदोलन के साथ बढ़ने लगी। पता चला कि अंग्रेजों पर दबाव भी बढ़ने लगा, क्योंकि जन आंदोलन है, अंग्रेजों की स्थिति खराब। लेकिन भीड़ के पास दिमाग नहीं होता। आंदोलन तो सफलता की ओर बढ़ रहा था, भीड़ के पास दिमाग नहीं होता। और आप जानते हैं, भीड़ का कुछ शरारती तत्व लाभ भी उठाते। आप सही मांगों को लेकर के भीड़ एकत्रित किए हुए, उसमें कुछ लोग आ जाएंगे कि थोड़ा सा हाथ साफ करने का मौका मिले, पता चला पड़ोसी को पीट गया, बाद में पता ही नहीं चला कि भीड़ में किस कौन क्या कर गया। बात समझ रहे? शरारती तत्व रिकॉर्ड कायम करते ऐसे अवसर का लाभ उठाकर। पता चला कहीं पर आगजनी हो गई, कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई, वो 10 वर्ष बाद भी लोगों को बताते फिरेंगे अपने परिचितों को। कहीं पर गए किसी शहर में कि भाई साहब 10 वर्ष पहले इस स्थान पर 4 गाड़ियां जलाई गई थी आंदोलन में, सुना था आपने, न्यूज़पेपर पढ़ा था। सामने वाला बोलेगा हाँ, बोलेंगे पता है कौन था? मैं ही था। लोग उसका लाभ उठाते हैं। पता चला कुछ लोग शामिल हो गए, इस समय पर हिंसा करने लगे, स्थान स्थान पर हिंसा होने लगी। और यही समय है चौरी चौरा है गोरखपुर में, चौरी चौरा में भीड़ जा रही थी, रास्ते में पुलिस वाले दिख गए, इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब पुलिस वाले थोड़ा सा परेशान करते थे लोगों को, वहां पर भी थोड़ी सी झड़प हो गई। लोगों ने पुलिस वालों को अंदर डाला और बाहर से माचिस मार दी। 22 पुलिस वाले जल करके मर गए। महात्मा गांधी, मामला यूपी का है। महात्मा गांधी उस समय गुजरात में थे, बारदोली में। महात्मा गांधी ने सुना यह घटना जो है 4 फरवरी की है या 5 फरवरी की? 4 फरवरी, कहीं कहीं 5 फरवरी मिलता है ना, ज्यादा मान्यता 4 फरवरी को लेकर के है। पता चला कि 4 फरवरी को चौरी चौरा में घटना हुई और 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। लोगों को लग रहा था हम सफल ही होने वाले हैं, पर आपको नहीं लगता है महात्मा गांधी ने दिल तोड़ दिया लोगों का? चाहे वो उदारवादी हो, चाहे वो उग्रवादी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो क्रांतिकारी हो, सब किसके पीछे थे? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी ने लोगों का दिल तोड़ दिया। और टूटे हुए दिल वाला भारतीय बड़ा खतरनाक होता है। जो लोग इन्हें पसंद करते थे और लगा कि नहीं बापू के बस की बात नहीं है, ये 1922 ईस्वी में अंग्रेजों ने उठा के जेल में डाल दिया। लोकप्रियता ही नहीं है, कौन जाकर जेल के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा? उठाकर जेल में डाल दिया। अब 1922 ईस्वी से 1929 ईस्वी तक आपको मोहनदास करमचंद गांधी इस प्रकार से नजर नहीं आएंगे जैसे नजर